ट्रिशा की मौत के केस में सबसे बड़ा पहलू पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी था। ट्रिशा की मौत 12 मई को हुई थी और उसके बाद जो पहला पोस्टमार्टम हुआ उस पर परिवार वालों ने कई आशंकाएं जताई थी। परिवार वालों का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ बताया जा रहा है कि मौत का कारण हैंगिंग है, लेकिन इसके अलावा ट्रिशा के शरीर में कई सारी चोटों के निशान भी थे, जिस वजह से उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन ये मांग 10 दिन तक कोर्ट में चलती रही। 10 दिन बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एक टीम बनाएंगे और वो टीम भोपाल आकर के ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। लेकिन इस दौरान 12 दिन तक शव इसी मोर्चरी में रखा रहा और ट्रिशा दोबारा पोस्टमार्टम के लिए 12 दिनों तक इंतजार करती रही। कि पोस्टमार्टम जो 13 की सुबह जब हम पहुँचे मॉर्चुरी में, पूरा परिवार एकत्रित हुआ धीरे धीरे, तो पहले तो शव दिखाने से मना किया गया था। फिर मुझे नहीं मालूम कि कब किसके आदेश पर उस शव को दिखाया गया, जिसको देखने के बाद बेसुध हो गए घर के सदस्य। और फाइनली उस पोस्टमार्टम को जब किया जाना था तो ये बताया गया कि रोस्टर के अनुसार एक जो जिस डॉक्टर की ड्यूटी है उनका इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद वो रोस्टर बदल दिया गया और उस डॉक्टर की जगह किसी दूसरे डॉक्टर को जो है इसके लिए भेजा गया। तो मैं नहीं समझता कि इस तरीके से चीज़ें जो है ये रोस्टर्स बदले जाते होंगे। ज़रूर कोई ना कहीं कुछ ना कुछ दबाव रहा होगा। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी अस्पताल में पुलिस का बिहेवियर देखा उस रात, जिस रात ये बच्ची वहाँ पर लाई गई थी, तो जिसमें उनके प्रभाव को देखा जा रहा था। लोग पैर छू रहे थे जैसा बताया हमें, यानी पुलिस कर्मी पैर छू रहे थे, जिसकी शिकायत ऑफिशियली कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दी गई। और फिर पोस्टमार्टम करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शेयर ही नहीं किया गया। जो परिवार सुबह 6 बजे से मॉर्चुरी के बाहर बैठा हुआ है, वो परिवार शाम 6 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिमांड कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ मैनी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एंड मैनी मेल एंड फीमेल पुलिस पर्सनल। लगातार जो है एक दबाव बनाया गया कि आप को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, आप पहले स्टेटमेंट लिखवा के आइए। तो बहुत मिन्नत, गिड़गिड़ाना और जद्दोजहद के बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई ये कौन सा कानून है कि आप जो है, वो भी शॉर्ट पीएम थी, वो पीएम नहीं है, तो इसको क्यों डिनाई किया जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा जो है, ये भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे, आई थिंक एसीपी रैंक और दूसरी रैंक के लोग थे, तो उनसे भी सवाल होना चाहिए कि आपने इस परिवार को इतना क्यों खदेड़ा, जिसकी बच्ची जा चुकी है, जिसको पूरा उसका हक है। जिस तरीके से जब उन्होंने उस तस्वीरों को आपने भी देखा होगा, जो निशान वगैरह थे, तो उसमें स्टेटमेंट का दबाव बनाना जो बाद में दर्ज किया भी गया, लेकिन जब इस विरोध के बाद जब वो रिपोर्ट हाथ में आई तो उसमें उस रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ था कि जो लिगेचर जो है जिससे मृत्यु हुई है वो अवेलेबल ही नहीं कराया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया गया था। ऐसी लापरवाही बाद में जिसको पुलिस ने एक्सेप्ट किया, मैं कहूँगा वो लापरवाही नहीं, लीपापोती थी। दूसरी बात, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि मुझे शब्द याद नहीं है, लेकिन इंजरीज फाउंड ऑन बॉडी पॉसिबली बाय ब्लंट फोर्स, मतलब कि शरीर पर चोटों के निशान थे जो ब्लंट फोर्स से मिले होंगे। तो ये इस बात को इंगित करता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अन्याय कुकर्म किया गया है। ये कहना पूर्णतः गलत है। पुलिस ने मर्डर रजिस्टर्ड किया, पोस्टमार्टम भी कराया, घटनास्थल का एफएसएल और मेडिको लीगल से जो इंस्पेक्शन होता है वो भी कराया गया है और उस सब चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। इसके अंतर्गत दहेज मृत्यु के संबंध में कानून के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के और हेडक्वार्टर्स के कुछ डायरेक्शंस है। उस डायरेक्शन के तहत हमारा गस्टेड पुलिस ऑफिसर इसकी जाँच करता है और मजिस्ट्रेट पंचायतनामा ऑफ लॉस लिखता है। उस पंचायतनामा लॉस में मृतिका के माता पिता और भाई बहनों को ही पंचायत बनाया जाता है। तो बहुत पारदर्शी और अच्छी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। 12 दिनों के बाद जब ट्रिशा के शव को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया तो इतना फूल चुका था कि उसको पहचाना भी नहीं जा सकता था। ट्रिशा के भाई हर्षित ने दावा किया कि उन्होंने बर्थ मार्क से उस डेड बॉडी को पहचाना है, क्योंकि डेड बॉडी 12 दिनों में बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी।